तो प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष क्या होता है, यह कैसे बनता है और कब बनता है, किस स्थिति में बनता है। आज हमें इसी के बारे में अध्ययन करना है। आज हम इसी के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होता है? तो 7 रंग होता है। कौन-कौन सा रंग होता है? तो इसका सबसे सरल तरीका क्या है? हम सबसे पहले ये लिख लेंगे, ये फ़ॉर्मूला। ये एक फ़ॉर्मूला हो गया। फ़ॉर्मूला क्या कह रहा है? तो बैजानीह तीनाला, यह एक फ़ॉर्मूला हो गया। इससे सूर्य के सातों रंग के बारे में हम आसानी से जान लेंगे। तो बै से क्या होता है? तो बैंगनी होता है। जा से क्या होता है? जामुनी होता है। नी से क्या होता है? नीला होता है। ह से हरा होता है। पी से पीला होता है। ना से नारंगी होता है। और ला से क्या होता है? तो लाल होता है। यह सूर्य के 7 रंगों का क्या है? यह सूर्य के प्रकाश के 7 रंग है। इनके इन्हीं 7 रंगों से सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश होता है बनता है। क्या अब देखिए, हम लोग आकाश में कभी-कभी वर्षा के बाद अद्भुत नज़ारा देखते हैं। क्या देखते हैं? तो आकाश में एक जो रंगीन पट्टी है, अर्धवृत्ताकार, यानी कि वह अर्धवृत्ताकार होता है और रंगीन होता है। उसे हम लोग देखते हैं कि उसमें बहुत सारा कलर रहता है, बहुत सारा रंग रहता है। हम आखिर उसे क्या कहते हैं? वह कैसे बनता है? तो जब वर्षा जब खत्म होता है, यानी कि वर्षा जब बंद हो जाता है, बारिश पड़ना बंद हो जाता है, तो उस समय कभी-कभी क्या होता है कि आकाश में इस प्रकार का कुछ निकलता है। क्या होता है? इस प्रकार का कुछ निकलता है। तो इसमें 7 रंग रहते हैं। कितने रंग इसमें रहते हैं? तो 7 रंग रहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, वर्षा होता है, उसके बाद क्या होता है? सूर्य चमकता है। सूर्य चमकता है तो क्या होता है? सूर्य को और हम पीठ करके खड़े होते हैं। मान लीजिए सूर्य इधर है, मान लीजिए सूर्य क्या है? इधर है। इधर हमारा मुँह नहीं रहेगा, इधर हमारा मुँह रहेगा और इधर हम देखते हैं, ठीक उसके विपरीत देखते हैं। तो हमें क्या मालूम पड़ता है? कुछ रंगों का हमें देखने को मिलता है, यानी कि रंगीन पट्टी हमें दिखाई देता है, जो कि अर्धवृत्ताकार होता है। और वो भी किधर? तो सूर्य के विपरीत साइड, यानी कि सूर्य के विपरीत दिशा में। जिस दिशा में सूर्य रहता है, उसके विपरीत दिशा में यह घटना होता है। तो हमें कभी-कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इंद्रधनुष। यही क्या है? इंद्रधनुष है। असंख्य वर्षा के बूंद, यानी कि 1-2 बूंद नहीं, बहुत सारा बूंद। क्या होता है कि असंख्य वर्षा के बूंद प्रिज्म सा व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करता है? प्रिज्म सा, यानी कि जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश को यानी कि 7 रंगों में हम प्रिज्म पर देख सकते हैं, वो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जब सूर्य चमकता है तो असंख्य वर्षा का बूंद क्या करता है? एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है और श्वेत प्रकाश को उसके 7 रंगों में विभक्त करा देता है और इसे हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। इससे क्या होता है? हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो इंद्रधनुष के रंग में लटके वर्षा की बूंद क्या होता है? वर्षा का जो बूंद होता है, तो श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, यानी कि श्वेत प्रकाश के जो वर्ण विक्षेपण होता है, उसी से क्या होता है? ये 7 रंग प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश का किसी बूंद में प्रवेश करने पर हम क्या होता है? सूर्य का प्रकाश
में प्रवेश करने पर अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। और वह अपने घटक रंग में विभक्त हो जाता है। किस रंग में विभक्त होता है? तो घटक रंग में। अब देखिए, विभिन्न रंग जो होता है, विभिन्न रंग के बूंद से गुजरकर बूंद दूसरी सतह पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो दूसरी सतह पर पड़ता है और अंशतः परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित रंग पुनः पहली सतह पर अपवर्तित हो जाता है और उसके बाद हमें क्या होता है? हमारे आंखों पर वह पड़ता है, जिससे हमें यह इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो इंद्रधनुष ठीक इसी प्रकार बनता है। तो इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। कौन कौन? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर जो सबसे निचला परत होता है, यहाँ पर कौन सा रंग होता है और सबसे ऊपर हुआ ऊपरी परत पर कौन सा रंग होता है? तो सबसे नीचे होता है बैगनी, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य होता है सबसे कम। और सबसे ऊपर क्या होता है? लाल होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। तो जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक रहता है वह क्या रहेगा? सबसे ऊपर रहेगा। और जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम रहेगा वो सबसे नीचे रहेगा। तो बैगनी क्या रहता है? सबसे नीचे रहता है और लाल सबसे ऊपर रहता है। तो अब बाकी सब रंग जो होता है, जिसका जितना जितना तरंगदैर्ध्य रहेगा उसी हिसाब से रहेगा। तो ये था इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो साथियों, आप लोग यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे तो आप लोग के लिए इसी प्रकार का हम वीडियो लेकर आएंगे। तो चलते हैं। जय हिंद।